हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बीएड सेकेंड ईयर का नॉलेज एंड करिकुलम एक सब्जेक्ट है जो सेकेंड ईयर में पढ़ना है कुरुक्षेत्र वाले को। तो और ये किसी किसी में फर्स्ट ईयर में भी है, ठीक है, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अधिकतर यूनिवर्सिटी पूछती है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को अपना अच्छे से लास्ट तक देखिए, ठीक है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए, वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में गांधी जी का योगदान पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे ऐसे ही, इंट्रोडक्शन। विश्व के महान राजनीतिज्ञ, दार्शनिक एवं बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री तथा भारत के राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1888 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए थे और कानून की शिक्षा प्राप्त कर 1991 में भारत वापस आ गए, ठीक है। देखिए, वो कानून का जो पढ़ाई होता है वो पढ़ने इंग्लैंड चले गए और 1888 ईस्वी में वो गए और 1991 में वो वापस आ गए, ठीक है। अब है, इन्होंने शिक्षा पर कोई ग्रंथ नहीं लिखे, मतलब ये ग्रंथ नहीं लिखे थे, बल्कि शिक्षा दर्शन जीवन के अनुरूप ही है, उनका जीवन क्रम योग प्राय है, इन्होंने ये बात कहे थे, ठीक है। अब है, गांधी जी के लिए सत्य ही ईश्वर और अहिंसा ही कर्म योग, उनकी अहिंसा कर्म योग उनकी बुनियादी शिक्षा योजना उनके शिक्षा दर्शन मूर्त रूप था। इस शिक्षा का लक्ष्य भारतीय जनता के हृदय को तथा मन को पवित्र करके एक शोषण विहीन समाज की स्थापना करना था। अब देखिए, जब तक आपका हृदय साफ नहीं रहेगा, कहा नहीं जाता है मन साफ रहना चाहिए, हृदय साफ रहना चाहिए, तभी ना आदमी एक दूसरे को समझेगा, नहीं तो शोषण करेगा, ठीक है। तो वही करना चाह रहे थे ये, ठीक है। विहीन समाज की स्थापना करना था। इस दृष्टि से गांधी जी एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे। गांधी जी ने भारतीय शिक्षा को द ब्यूटीफुल ट्री कहा करते थे, मतलब वो शिक्षा को द ब्यूटीफुल ट्री कहते थे वो, ठीक है। इसका कारण था कि भारतीय शिक्षा सरकार के बजाय समाज के अधीन है, यानी सर्वोदय शिक्षा की बात करते थे, वो हमेशा शिक्षा की बात करते थे, ठीक है। अब है, गांधी जी का शिक्षा में योगदान, यही क्वेश्चन बार बार, यही टॉपिक आपको लिखना है ऐसे ही करके, क्योंकि योगदान का बात जब करेगा ना तो योगदान आपको लिखना ही है, ठीक है। उनका योगदान क्या रहा है। इंट्रोडक्शन में होता क्या है, मिक्सअप रहता है, मतलब उनका योगदान कहाँ क्या था, उनका जन्म, उनके बारे में सब कुछ बताना थोड़ा सा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन अब ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना रहता है, ठीक है। अब जितना लंबा खींच करके ले जाइएगा उतना अच्छा नहीं होता है, और पॉइंट बाय पॉइंट करके आप बनाते हैं तो ठीक रहता है, ठीक है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। गांधी जी केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि एक महान समाज सुधारक एवं सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। वे शिक्षा को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक प्रगति को आधार मानते थे। उनका शिक्षा संबंधी सिद्धांत बेसिक शिक्षा का व्यवहारिक रूप था। गांधी जी की इच्छा थी कि हर नागरिक शिक्षित हो, ठीक है, हो जाए, लेकिन वे साक्षरता मात्र को शिक्षा नहीं मानते थे। अब देखिए होता क्या है, अभी जैसे थोड़ा बहुत भी पढ़ करके कम चलाओ पढ़ने के लिए कहा जाता है ना, कम चलाओ पढ़ ले के भेग ले, ऐसे करके बात करता है लोग क्या गांव भर में, लेकिन ऐसा नहीं। शिक्षित मतलब शिक्षित, साक्षरता, देखिए साक्षरता मात्र को शिक्षा नहीं मानते थे वो गांधी जी ने कहे थे, ये देखिए यहाँ से ऐसे ही दूसरा कलर का पेन यूज करना है, यहाँ से यहाँ तक, वो कहे थे, जो मेन मतलब वो हाईलाइट करना है हमें, ठीक है ना। तो साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही शिक्षा का शुरुआत है। तभी ना देखे थे कि कुछ दिन पहले आप देखे होइएगा
कि गांव घर में कहा गया था कि बूढ़े लोग भी अब पढ़ेंगे। तो इसीलिए न शिक्षा का अंत है और न ही शुरुआत है, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। गांधी जी शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानते थे। मतलब शिक्षा होगा तभी तो विकास होगा ना, नहीं तो वही नहीं कहा जाता है भेड़िया धसान की तरह हर चीज होगा एकदम, ठीक है। तो गांधी जी के सैद्धांतिक विचार, अब ऐसे पॉइंट बना करके हम लिखते जाएंगे, ठीक है। अब है उनका, देखिए अब कहिएगा ये तो हम कहीं और पे भी पढ़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिएगा बहुत ऐसा चीज़ है ना जो पुराने ज़माने में सोचा गया था और नए ज़माने में किया जा रहा है, ठीक है। तो उन्हीं का सब कुछ जो देखा हुआ था वो कहे हुए थे, सब कुछ इधर ला करके रख दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए अब है, पहला है 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों एवं बच्चियों को अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, ठीक है, उनका कहना था, ठीक। दूसरा है पूरी शिक्षण व्यवस्था के केंद्र में कोई शिल्प या हस्तशिल्प उद्योग हो, यहाँ में हाँ उद्योग हो। उसके बाद है शिक्षण का माध्यम बच्चे की मातृभाषा हो। अब देखिए शिक्षण का माध्यम जो हो मातृभाषा, आप आरटी में भी पढ़े हैं, ठीक है ना। और ऊपर जो था 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों एवं बच्चियों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, तो वो भी पढ़े हैं, क्योंकि वहाँ से ही लिया जाता है सब कुछ, ठीक है ना। अब है शिक्षण का माध्यम बच्चे की मातृभाषा हो। तो मतलब देखिए अब जो बच्चा जहाँ का है उस भाषा में आप नहीं पढ़ाइएगा तो बच्चा सीखेगा ही नहीं। अब ये है, अगर हम यही बात, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के रहते हैं और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम है। अब होता क्या है, कुछ परसेंटेज का अगर बात किया जाए, गांव अगर परसेंटेज का बात किया जाए तो जिस एरिया से हम हैं उस एरिया में अगर बात किया जाए तो इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ मतलब हमें लगता है 95% लोग हिंदी मीडियम है। अगर हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने लगे तो होगा क्या, 95 नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 5 पढ़ेंगे। तो 95 को भी देखना है प्लस 5 को भी देखना है। लेकिन होता क्या है, आप दूसरे जैसे हिंदी भाषा में आप जैसे खुद के मातृभाषा में आप बताते हैं कोई चीज़, तो वो जो दूसरे लैंग्वेज जो जानते हैं ना तो वो मातृभाषा भी जानते हैं, लेकिन दूसरे लैंग्वेज में जब पढ़ाते हैं तो मातृभाषा वाले लोग नहीं जानते रहते। इसलिए ज़्यादा क्या है ही, मतलब ऐसे ही पढ़ाना ही है। शिक्षा का माध्यम सिर्फ मातृभाषा में पढ़ाना है, धीरे धीरे करके उसको दूसरे भाषा में ले जाना है, ठीक है। अब अगला है शिक्षा स्वावलंबी हो, यानी खर्च का वहन अध्यापकों एवं छात्रों द्वारा किए गए उत्पादन कार्य से किया जाए। अब देखिए जब वो उस टाइम था, वो जो दूसरा अंग्रेज शासन करते थे देश पे, तो उस टाइम में खर्च हम लोगों के पास नहीं होता था, ठीक है। तो गांधी जी सीधा कहे कि जो भी होगा ना शिक्षा व्यवस्था पे खर्च जो होगा वो विद्यार्थी और ये कुछ करके, वहाँ पहले था ये भी ना व्यवस्था था कि चले गए वहीं पे रहना है, पढ़ना है, खाना पीना सब कुछ होता था। तो गुरुजी और शिष्य मिल करके कुछ जो भी होगा वो अपना करेंगे, ठीक है। अगला है हिंदी या हिंदुस्तानी की शिक्षा पूरे भारतवर्ष में अनिवार्य हो, ठीक है। अब है हस्तकला करखा उद्योग की शिक्षा दी जाए। जैसे अब हस्तकला का ऊपर भी हम पढ़े हैं, हस्तकला अब मतलब जो हाथ से करके उस काम को, अभी देखिए यहाँ पे है ना अध्यापक शिक्षा, मतलब कोई भी खर्च होगा तो वो अध्यापक और विद्यार्थी जो है, छात्र एवं अध्यापक दोनों मिल करके करेंगे। तो जब देखिए अब उसको चरखा चलाने आएगा तो धीरे धीरे आने लगेगा, तो चरखा चलाना सीख जाएगा। जब तो वो चरखा जो चलाएगा पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करेगा, और वो चरखा चलाना भी पढ़ाई उसको सिखाना है। तो चरखा चलाना जब आ जाएगा तो उससे जो इनकम आएगा वो इनकम शिक्षा पे खर्च होगा, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि हस्तकला का पढ़ाई पढ़ाना है। जैसे में है कृषि, कटाई, बुनाई, लकड़ी का काम, मछली पालन, मिट्टी का काम, चरखा आदि का काम, ठीक है। अब अगला है नहीं, अब अगला नहीं है। तब गांधी जी लाभ प्रदान करने वाले उत्पादक कार्य के जरिए शिक्षा देना चाहते थे। काम करते करते
मतलब वो काम करने वाला शिक्षा देना चाहते थे। तो उनके अनुसार मुख्य प्रश्न स्वावलंबनम और आत्मसंतुष्टि का था। अब शिक्षा का अर्थ है, ठीक है, शिक्षा शब्द को परिभाषित करते हुए गांधी जी ने लिखा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शारीरिक, मन और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुण का चौमुखी विकास। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही प्रारंभ, यह तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा स्त्री पुरुष शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, किंतु साक्षरता पूर्ण शिक्षा नहीं है। अतः गांधी जी शिक्षा के विषयों और साधनों से अधिक जोर बालक के व्यक्तित्व पर देते हैं। यहाँ देते थे लिख दीजिएगा, है लिखा गया है थे, ठीक है। शिक्षा को बालक और बालिका के संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करना चाहिए। कोई भी शिक्षा ठोस नहीं कही जा सकती है जो बालक व बालिका को एक उद्योगी नागरिक नहीं बनाती है। अब देखिए, उस शिक्षा को जैसे अभी है, अगर शिक्षा हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और ये शिक्षा धारा का धारा रह जाएगा जब हम लोग रोजगार नहीं प्राप्त कर पाए। और ऐसा नहीं है, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, ठीक है। रोजगार का मतलब अगर हम लोगों के हाथ में वो हुनर है तो हम लोग पढ़ा करके किसी बच्चे को शिक्षा दे करके, आज क्या है, आज आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। बीएड डीएड करना मतलब ये नहीं है कि आप सरकारी स्कूल का टीचर ही बने, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए जो आपको बता सके कि हाँ मेरे में है, मैं कर सकता हूँ ये चीज़, ठीक है ना। अब अगला है शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित है, चरित्र निर्माण, ठीक है, चरित्र निर्माण। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण भी है। समस्त ज्ञान का उद्देश्य होना चारित्र निर्माण। हमारा सारा अध्ययन यदि हृदय को शुद्ध नहीं बनाता है तो यह हमारे लिए व्यर्थ है। मतलब देखिए, अगर हम किसी के प्रति होता है ना हीन भावना रखना, ठीक है, आज भी अगर हम अपने से अमीरी गरीबी ऊंच नीच जात पात अगर करते हैं तो हम अगर शिक्षित है तो बेकार है हम, ठीक है। इसलिए उनका कहना था समस्त ज्ञान का उद्देश्य होना चारित्रिक निर्माण। हमारा सारा अध्ययन यदि हृदय को शुद्ध नहीं बनाता है तो यह हमारे लिए व्यर्थ है। अब रहा बात सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक आधार है, मूल वस्तु है, सांस्कृतिक आधार है, संस्कृति आधार है, मूल वस्तु है, जिसे यहाँ पे आप थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़िए, देखिए ऐसे कॉमा लगा करके, संस्कृति आधार है। आधार क्या है? संस्कृति है। संस्कृति आधार है, मूल वस्तु है, जिसे छात्रों को यहीं से प्राप्त करना चाहिए। तुम्हारे व्यवहार और आचरण के छोटे से छोटे कार्य में इसका प्रदर्शन होना चाहिए, ताकि अब देखिए छोटे से छोटे मतलब प्रदर्शन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। अब देखिए आप किस ढंग के कपड़ा पहनते हैं, किस ढंग से आपका रहन सहन है, ये चीज़। अब देखिए अभी हर स्कूल में, सरकारी हो प्राइवेट हो, हर स्कूल में आप देखिएगा उस स्कूल का एक अपना ड्रेस होता है, एक अपना मतलब हर कुछ उसका अपना सिस्टम होता है, ठीक है। और उधर का बच्चा जो होगा, जिस स्कूल का होगा, उस स्कूल का बच्चा एक उस स्कूल टाइप से ढल जाता है, ठीक है, और बच्चा ढलने भी लगता है। तो उनका कहना था कि एक आचरण होना चाहिए, छोटे छोटे कार्यों में इसका प्रदर्शन होना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति एक निगाह में देखकर यह कह सके कि तुम इस संस्था की उपज हो, तथा तुम्हारी आंतरिक संस्कृति प्रकट होनी चाहिए। ताकि मतलब आंतरिक संस्कृति प्रकट होना चाहिए। जैसे अब देखिए आज हम भले ही कुछ अब मतलब उतना हम नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए पहनावा ओढ़ावा भी सब कुछ अब मॉडर्न होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन संस्कृति जैसे लग रहा है ना, हमारा जो संस्कृति था वो एकदम से दब गया है, ठीक है, दब ही रहा है। तो उनका कहना था इसको दबाना नहीं है, झलकना चाहिए कि हम इसी कल्चर के हैं, इसी देश के हैं, वो चीज़ वो कहना चाह रहे थे, ठीक। व्यक्तित्व और सामाजिक विकास। मैं
व्यक्ति स्वतंत्रता को महत्व देता हूं, किंतु आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य सारभूत रूप से सामाजिक प्राणी है। वह अपनी वर्तमान स्थिति तक उठ पाया है क्योंकि उसने सामाजिक प्रगति की आवश्यकताओं के अपनी व्यक्तित्वता को अनुकूल बनाना सीखा है। आप देखिए ऐसे ही निष्कर्ष लिख करके कंक्लूजन। अब उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि महात्मा गांधी जी के बाल केंद्रित शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने शिक्षा को हस्तकला आधारित बनाने पे जोर दिए। आज उन्हीं का देन है जो बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल शिक्षा प्रणाली चल रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली चल रहा है। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा, और ये वीडियो को आप पूरा देखिए। ठीक है, इस वीडियो को पहले पूरा देखिए, उसके बाद आप कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए नए हैं थोड़ा सा तो सबसे मतलब होता है ना कि आपको भी अगर थोड़ा सा जो भी गलती थोड़ा बहुत लगेगा वो होता है, धीरे धीरे इसको हम अपने अंदर से ही अब ये चीज़ करते जा रहे हैं। अब देखिए आप सबसे मेरा पहला वीडियो देखिए, उसमें और आज का वीडियो में देखिएगा तो कुछ तो अंदर आएगा। तो वही होता है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे अभी बीएड हर यूनिवर्सिटी अपना अपना एग्ज़ाम ले रही है, इसलिए आप वीडियो को थोड़ा भी नहीं छोड़िए, पूरा वीडियो देख जाइए और वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट में बताइए हमें, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब मान लीजिए अभी आप चैनल पे नया खोलवे किए हैं, देखे हैं कि हाँ ये चैनल पढ़ा रहे हैं सर, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पे कर लीजिएगा।